नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप तक के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का केस ठीक उसी प्रकार से है। आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग वही कस्तूरी मृग जिसके नाभि में एक बड़ी सुशोभित और आकर्षित करने वाली एक महक रहती है, और उस महक को पाने के लिए वो हिरन पूरे जंगल को छान मारती है, पूरा भ्रमण कर लेती है, और लास्ट में वो कस्तूरी जो मृग की जो महक है वो उसके नाभि में ही छुपी मिलती है। ठीक वही किस्सा सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखने को मिल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को, सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले और फिल्मी जगत के लोग सबसे ज़्यादा रिया चक्रवर्ती को दोषी मान रहे हैं, आरोपी मान रहे हैं कि उसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। तो आज मैं कुछ ऐसे प्रूफ मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको सुनकर ये शायद लगेगा कि रिया चक्रवर्ती ही वाकई में वो कस्तूरी मृग की महक है जो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई। जिसको ढूंढ रहे हैं गली गली वो मिल रहा है घर में, हाल वही है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पटना में जो के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो बयान FIR दर्ज करवाया था रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में, सबसे पहले मैं उसको देखेंगे। और दूसरी बात, सुब्रमण्यम गोस्वामी की बातों को देखेंगे। और तीसरी बात, मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हैं और एक एक चीज़ें बेबुनियाद नहीं, निराधार नहीं, जो भी डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल फेकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा ही सेंसिटिव है। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा रितु सिंह, रितु जी, उनकी बहन का नाम है सुशांत सिंह राजपूत की, तो उनका भी एक बयान आज ही लिया गया है और उन्होंने क्या सबसे बड़ा खुलासा किया है। इन सभी के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का वाकई में दोषी कौन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस FIR दर्ज में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पहला जो बयान दर्ज करवाया और जो आरोप लगाया वो देखते हैं। 2019 में सुशांत सिंह राजपूत का करियर जो था बुलंद में था, और उनका मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के करियर में रिया चक्रवर्ती के आने के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल भी बदल गई। उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सुशांत सिंह राजपूत का हाथ पकड़ा और अपने स्वार्थ के लिए ही फिल्मी दुनिया में उनके साथ ही काम करती थी। ये है आरोप, पहला आरोप है। ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए हैं। दूसरा आरोप ये लगाते हैं सुशांत का मुंबई एयरपोर्ट के पास रिजॉर्ट में ले जाया गया और उनसे बार बार कहा गया कि उनको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति हैं। ये कहा गया रिया चक्रवर्ती के द्वारा और रिया चक्रवर्ती की फैमिली द्वारा भी ये आरोप है के सिंह, सुशांत सिंह के पिता के द्वारा रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में। सुशांत सिंह की बहन जब सुशांत सिंह को लेने गई थी, सुशांत सिंह राजपूत को, तो रिया चक्रवर्ती ने ये बताया था कि उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और फोर्स करके ये बताया था कि आप इनको बिल्कुल भी न ले जाएं क्योंकि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं FIR में सुशांत सिंह पिता के सिंह ने ये दर्ज करवाई है और वो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। ये जो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथ कपल में रहता है, उसके साथ अभी मैरी नहीं हुई है, लेकिन उसकी सारी चीज़ें, उसके व्यक्तित्व की सारी चीज़ें, वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो दूसरे के अधिकार में आ जाती हैं शादी से पहले ही। ये सारी चीज़ें ये थोड़ी थोड़ी तय करती है और इस डायरेक्शन में हमको ले जाती है कि हो ना हो पूरी तरीके से, मानसिक तरीके से, चाहे वैचारिक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर रिया चक्रवर्ती ने ढांस जमा के रखा हुआ था, और इसका ये नतीजा निकला। वो नतीजा मैं आपको बताऊंगा जो उनकी बहन ने बताया है आज के डेट में। रिया चक्रवर्ती के परिवार ने दवाई की ओवरडोज लेने को भी कहा था सुशांत सिंह राजपूत को। ये बयान में सारा चीज़ लिखा हुआ है और मैंने इसको कॉपी में लिखा हुआ है। सुशांत सिंह की चीज़ों को धीरे धीरे कब्जा करने लगी थी रिया चक्रवर्ती। ये भी के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता बताते हैं। घर वालों से बात न करे सुशांत सिंह राजपूत, इसके लिए भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को फोर्स किया। और आपने सुना होगा मीडिया और पत्रों में कि लगभग 52 और 53 सिम ऐसे बदले गए हैं सुशांत सिंह राजपूत 2019 के बाद। इन 1 सालों के अंदर 52 से 53 सिम ऐसे चेंज किए गए हैं, और ये जो चेंज किए गए अलग अलग नाम पर भी चेंज किए गए हैं, और ये रिया चक्रवर्ती ने सभी सिम कार्ड्स को दिलवाई हुई है सुशांत सिंह राजपूत को। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि SSR, सुशांत सिंह राजपूत जो भी फिल्म शाइन करेंगे और किसको नहीं करेंगे, इस पर भी उस पर कंडीशन लगा रखा था रिया चक्रवर्ती ने। अब आप बताइए, किसी व्यक्ति के जीवन में वो क्या करे और क्या नहीं करे, ये रिया चक्रवर्ती डिपेंड करती थी, और इसका यही नतीजा है कि आज
सुशांत सिंह को चाहने वाले और उसके घर वालों को भी ये भुगतना पड़ रहा है। सुशांत सिंह उनके साथ नहीं है आज। अगली बात मैं बताना चाहूंगा, घर में काम करने वाले को भी बदल दिया जाता है और ये रिया चक्रवर्ती का ही काम है। धीरे धीरे आपको ये बातें छोटी लग सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखती हैं। जब ये चीजें किसी दूसरे के अधिकार में आ जाती हैं, जब कोई दूसरा इसका नेतृत्व करने लगता है, तो उस व्यक्ति का अपने ही सामान पे कोई भी नेतृत्व नहीं रहता है और नतीजा यही निकलता है। उन्होंने सारे जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये बताया कि सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हैं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के हाथ में थे, उनके जिम्मेदारी में थे और उनके संपर्क में थे। मतलब इससे सुशांत सिंह राजपूत का एक बैंक अकाउंट नंबर सुशांत सिंह राजपूत के कॉन्टैक्ट में नहीं था। और ये भी आपने सुना होगा कि 14 करोड़ रुपए एक साल के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाल लिया जाता है और उनको खबर भी नहीं लगती है। उसका नतीजा ये है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो सारे हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के, वो रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के परिवार वालों के पास थे। अगली मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आज के डेट में सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है उनका भी बयान लिया गया। तो उन्होंने एक सबसे बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 14 जून को हुई थी। उससे 8 जून को रिया और सुशांत सिंह के बीच झगड़ा हुआ था, शाम को झगड़ा हुआ था और इसी खबर भी सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन को ये चीजें बताई हुई थी। और उनका जब बयान लिया गया तो ये चीजें आज अब धीरे धीरे उभर कर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है अपने व्यक्तिगत तरीके से कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है इस मामले को सामने लाने के लिए। धीरे धीरे दर परत एक एक चीजें सामने आ रही हैं। अभी सीबीआई की जांच अभी नहीं हुई है, तब इतनी सारी चीजें आ रही हैं। आपको मैं पूरा किस्सा बताता हूं। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच झगड़ा होता है और इस पर 9 जून को रिया चक्रवर्ती अपने बांद्रा, सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट जो बांद्रा में है वहां पे चली जाती है उनको छोड़ करके। और इसके बाद उनकी बहन भी उनके साथ रहती हैं, उनको समझाती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत टेंशन में रह रहे हैं और वो अच्छी तरह से रहें, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत नहीं मानते हैं। हालांकि उनकी बहन जो है रीतू ने उन्होंने बोला है कि हालांकि उनके पास बच्चे थे इसलिए वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, इसलिए वो बांद्रा अपने फ्लैट अपने घर वापस आ जाती हैं। और फिर किस्सा शुरू होता है यहां से। 12 जून को वो सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के चली जाती हैं और इन दो दिनों में ये घटना घटती है। 8-9 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के चली जाती हैं और 12 के बाद इनकी बहन को कॉल आते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपने बेडरूम के दरवाजे तक नहीं खोल रहे हैं, वो दरवाजे खोल ही नहीं रहे, मतलब दिन भर बंद किए हुए हैं। और 14 जून को ये खबर आती है शाम को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया या सुसाइड कर लिया, ये खबर आती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, मृत्यु होने से पहले ये पूरी तरीके से ये दावा किया जा सकता है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, झगड़ा होने का जो कारण है वो रिया चक्रवर्ती है। और उस समय क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और सुशांत सिंह राजपूत कहीं मीटिंग में और न कभी फिल्मी दुनिया के लोगों से कभी मिलने गए थे, उस समय लॉकडाउन की बात है। और उसी लॉकडाउन में झगड़े की वजह से, झगड़ा ही पूरी फसाद का जड़ है। और एक मैं आपको चीज बताता हूं, रिया चक्रवर्ती ने जब पटना में पुलिस थाना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ के सिंह ने उनको रिपोर्ट करा, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में उनके मैनेजर, उनके परिवार वालों के ऊपर में धोखाधड़ी कई प्रकार के केस लगाए हुए हैं। ये जो केस हैं 341, 342, 380, 406 और 306, ये सभी धाराएं रिया चक्रवर्ती और उनके चाहने वाले के ऊपर लगी हुई हैं। अब एक बात बताइए, धारा लगने के बाद और उनके ऊपर केस एफआईआर होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि जो केस एफआईआर उनको पटना में किया गया है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए मुंबई में। आपको याद होगा कि ये रिया चक्रवर्ती वही हैं जो अमित शाह गृह मंत्री को ट्वीट करके ये लिखी थी कि मैं रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका हूं और मैं ये चाहती हूं कि सीबीआई की जांच सुशांत सिंह राजपूत के केस की जाए। ये वही रिया चक्रवर्ती हैं। अब आप इससे क्या समझ रहे हैं, बिहार में जो पटना में एफआईआर हुआ था रिया चक्रवर्ती के, वो मुंबई में लाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारा पैसा का खेल है। अगर एफआईआर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अगर पटना में रहा तो पूरे पटना बिहार वासी सुशांत सिंह राजपूत के चहेते हैं। मतलब इतना धोखाधड़ी और इतना जालसाजी किया है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ करने वाली जो रिया चक्रवर्ती है उसको बिल्कुल भी नहीं बख्श सकते। पूरी सरकार पूरी दम लगा देगी उसको पाने के लिए और उसको जेल में डालने के लिए। तो वो मुंबई ट्रांसफर इसलिए करवा रही है क्योंकि मुंबई में उसकी धास है, उसकी पहचान है
और उसको जानने वाले लोग उसको सहायता करेंगे। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पालघर की घटना आपको याद होगी, मॉब लिंचिंग हुई थी जिसमें 3 साधुओं को महाराष्ट्र में पालघर महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां पर मार दिया गया था। उसका केस लड़ने वाले जो वकील हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो वकील हाई फाई कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जो भारत में सबसे ज्यादा हाई रेट वकील और केस लड़ने के लिए लेते हैं पैसे। उस वकील को रिया चक्रवर्ती ने हायर किया है। अब ये बात सोचिए, रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उनको फीस देने के लिए इतने पैसे सारे कहां से आ रहे हैं। मतलब साफ है, बहुत सारी बातें हैं। सुशांत सिंह राजपूत को अपने कब्जे में रखना, मानसिक प्रताड़ित करना, अपने घर वालों से बात नहीं करने देना, उनका क्रेडिट डेबिट कार्ड अपने पास रखना, अपने परिवार वालों के पास रखना, लड़ाई झगड़े करना और उनके ऊपर सीबीआई केस की जांच करने के बाद अब उस केस को ट्रांसफर मुंबई पे करना, वहां पर केस ट्रांसफर करना जहां पे अपनी धास है, वहां पे जहां अपना पैसा लगा करके लोगों को खरीद सकती है और केस भी लड़ सकती है। ये जो सारी चीजें हैं, ये इस तरफ इशारा करती हैं कि रिया चक्रवर्ती ही पूरी तरह से इस पूरी फसाद का जड़ है। लेकिन सीबीआई जांच अभी नहीं हो रही है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को यह पता है कि महाराष्ट्र मुंबई पुलिस पूरी जांच कर लेगी, लेकिन अभी तक कोई भी खुलासा सामने नहीं आया है। वहीं अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनका यह बयान है कि सीबीआई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भले से यह पता नहीं चले कि साला जिसमें लटके थे आदमी वो साला रिबन था कि कागज था कि तार था। अभी तक पुलिस बिल्कुल ऐसे जांच कर रही है जैसे कि एक आम इंसान करता है। पूरी तरीके से धर्मा फिल्म के जो प्रोड्यूसर जो मालिक है करण जौहर, उनको पूरी तरीके से सामने ना बुलाने के बाद उनको सीईओ को बुलाया जाता है। पुलिस में इतना दम नहीं है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी अपने गिरफ्त में ले सकती है, टॉर्चर कर सकती है अगर इस प्रकार के मुद्दे सामने आते हैं तो। लेकिन पुलिस डर रही है, और वो भी महाराष्ट्र की पुलिस। ये वही पुलिस है जिसने महाराष्ट्र की शक के दायरे में लोगों को, पालघर की घटना आपने सुना होगा, 3 साधुओं को मार दिया गया था। उससे पहले भी पुलिस को यह भनक थी कि अफवाह के आधार पर वहां की जनता जो है लोगों को आने जाने वाले लोगों को मार रही है। ये वही पुलिस है जिसने अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस लिया हुआ है। और आने वाले समय में सीबीआई जांच तो दूर की बात, क्योंकि अनिल देशमुख ने यह साफ तरीके से कह दिया है कि सीबीआई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया इस पे बिल्कुल भी देख नहीं रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी की तो बात ही छोड़िए। उनको राफेल, देश की जनता, गरीबी, विकास, ये सब दिखता ही नहीं है, तो ये क्या दिखेगा। अब आपके हाथ में है, आप समझ लीजिए कि क्या चीजें होंगी। और ये सारी चीजें पूरी डायरेक्शन देती हैं रिया चक्रवर्ती, पूरी तरह से जिम्मेदार इसके लिए है। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।